कि इंडिया के लिए कितना बड़ा, क्योंकि आप बिजनेस वर्ल्ड से ही आए हैं, फाइनेंस वर्ल्ड से आए हैं, कंपनीज के सीईओ रह चुके हैं अमेरिका में भी, सिंगापुर में भी। तो आप एक पैन वर्ल्ड, आप एक व्यू लेते हैं इंडिया का इंटरनेशनल एंगल से। कितना बड़ा खतरा है ये नेक्स्ट रिसेशन इंडिया के लिए? यही कुछ यूएई के दौरे के हवाले से हुआ है। अब शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ, काबीना की एक बड़ी तादाद के साथ यूएई चले गए। उनसे पहले आर्मी चीफ वहां पर गए थे, जो मामला तय होने थे वो हो गए। अब खबरें क्या सामने आई, खबरें क्या लगवाई गई कि जनाब एक तो जो $2 अरब हमने यूएई के वापस करने थे, मुत्तहिदा अरब अमारात के वापस करने थे, वो अभी फिलहाल में वापस नहीं करने होंगे। वो कर्ज जो था वो मार्च अप्रैल में हमने वापस करना था, फरवरी मार्च में, तो अब वो फिलहाल वापस नहीं करना, उसकी अदायगी मौखर हो गई। और $1 अरब मजीद हमें यूएई की तरफ से मिलेगा कर्ज। देख लीजिए, वही मुल्क आगे हैं जो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, यानी जिनकी बरामदात ज्यादा है, जो जिनकी कमाई ज्यादा है। हमारी तो यही तो मसला है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम है। अब उसमें हुआ क्या इस हुकूमत के आने के बाद? दिसंबर 2022 की मैं आपसे फिगर शेयर कर रहा हूं, 17% नीचे गए हैं हमारे एक्सपोर्ट, और ये $40 करोड़। अच्छा जनाब, ये खबर तो आ गई, खुशियां मना ली, छप गई, लेकिन अंदर हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी कहेंगे कि जी ये शर्म आनी चाहिए। एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब जब वहां जा रहे थे तो क्यों आवाम से ये चीज़ छुपाई गई, कि अब ये हालात आ गए हैं कि अब दूसरी हुकूमतों के पास जाकर कहा जाएगा कि ये है हमारे मुल्क के असासे, ये हमारे इदारे हैं, कौन सा चाहते हैं आप, जो खरीदना है खरीद लो। क्या ये सारा ड्रामेबाजी करके गए हैं? क्या यूएई को ऑफर कर रहे हैं कि जनाब ये खरीद लें? और एक जुमला जो यानी जिससे दिल कट गया है कि कह करके जी क्या पेश करना है, इस तरह का जुमला उस खबर में छपा हुआ है कि बड़ा दुख हुआ मुझे। अब आप देखिए, ये जो शर्मनाक सिलसिला है अब असासे बेचने का जो शुरू हो गया, प्रॉफिट में मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो मुनाफे कमा रहे हैं, और पूरी एक लिस्ट पेश की जा रही है, और पहले ही जो खरीदे गए पीटीसीएल, वो झगड़ा अलग से चल रहा है इत्तसालात का, $80 करोड़, $80 करोड़, $800 मिलियन का झगड़ा है जो देने हैं। अब वो झगड़ा अब मुल्क के असासे, देखिए चाहे बरादर इस्लामी मुल्क हो, लेकिन आप गैर मुल्क को तो बेच रहे हैं। गैर मुल्कों को अब पाकिस्तान के वो इदारे जो प्रॉफिट में हैं वो बेचे जा रहे हैं। यानी आप स्टील मिल नहीं बेच रहे, आप पीआईए नहीं दे रहे, आप रेलवे नहीं बेच रहे, आप कोई और इदारा नहीं बेच रहे जो खसारे में है, जो मुनाफा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में जो लिस्टेड है उनकी तादाद बताई जा रही है लगभग कोई 1.5 दर्जन के लगभग है, यानी कोई 18 के लगभग ये इदारे हैं। अब शहबाज राना साहब ने ट्रिब्यून में भी, इंग्लिश अखबार में भी ये खबर छापी है, और उर्दू में भी एक्सप्रेस में छपी है कि ये क्या प्लानिंग हुई। और लेकिन ये जो शर्मनाक सिलसिला है ये यहां नहीं रुकता। चंद चीजें मैं और आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, और उसके बाद फिर इसकी कुछ तफसील या चंद जुमले इसके जो अहम है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ट्रिब्यून में छप गए हैं, एक्सप्रेस में छप गए हैं, आप देख सकते हैं, शहबाज राना साहब की खबर है। एक तो ये चीज बड़ी दुख भरी है कि जाकर मांगा जा रहा है, उसके बाद इश्तिहार छापते हैं कि जी $9 अरब आ गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन हकीकत में जो हमारे अपने लोग हैं, यानी जो हमारी अपनी कमाई है, ये इन्होंने उड़ा कर रख दी है। मैं आपसे फैक्ट शेयर कर रहा हूं, फैक्ट, हकीकत। अभी सिर्फ दिसंबर के बारे में जो खबरें आई हैं वो ये हैं कि जनाब पाकिस्तान में जो तरसीलात ज़र आती थी वो इतनी कम हुई हैं कि सिर्फ दिसंबर 1 महीने की फिगर्स बता रही हैं कि जी एक्सपोर्ट्स में जो बरामदात हमारी थी, यानी जो हमारी कमाई थी, जो यहां मुल्क में रोजगार भी था और हम बाहर के मुल्क में बेच रहे थे, अगर इस मुल्क में तरक्की करनी है तो सबसे हमें एक्सपोर्ट आप बढ़ाएं। पूरी दुनिया में अभी खत्म नहीं हो रहा यूएई गवर्नमेंट के साथ कि अब आप और बेचने जा रहे हैं सासे, वो भी $80 करोड़ हमारे रहते, जो हमने बेचा वो भी रहता है, वो नहीं अभी आया, वो झगड़ा चल रहा है शहबाज राना के बकौल के जी वो अब जो प्रॉपर्टीज हैं पीटीसीएल को जो दे दी थी, यानी आप जो बिल्कुल नौजवान है उनको तो शायद अब इस चीज़ का नहीं अंदाजा होगा, जब टेलीफोन लैंडलाइन होती थी तो वो किस तरह पाकिस्तान का साथ था, वो चले दिया, लेकिन उसके बाद जो मुआहिदा था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। जिनके सामने आप हाथ फैलाएंगे जाकर, वो फिर मुआहिदे करें ना करें वो उनकी मर्जी है। वो $80 करोड़ तो आ ही नहीं रहे, और वो कह रहे हैं जी अब पीटीसीएल की जितनी प्रॉपर्टीज है, बड़ी बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टीज होंगी, वो बेचने का मामला जो है वो अलग से रुका हुआ है। और आगे अगर आप देखें लक्ष्मी मित्तल जी जो दुनिया का करीब करीब 20% स्टील प्रोड्यूस करते हैं, तो आप बोलें कि भाई सुमित भाई वो तो यूके के नहीं, उनका पासपोर्ट भारतीय है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, पर फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये ऑटोमोबाइल मार्केट। और पता है यहाँ कितने लोगों के पास गाड़ी है? अभी 1000 में से 22 लोगों के पास गाड़ी है, तब हम नंबर 3 बन गए।
98% मार्केट अनटैप्ड है। हमारे टूरिज्म की बात करूं, टूरिज्म हमारे यहाँ $500 बिलियन का मार्केट है, $500 बिलियन का मार्केट। अगर मैं पेमेंट्स की मार्केट की बात करूं, $6 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैप है आज के वैल्यूएशन है मार्केट की। इस उद्योग में शोषण नहीं है। जब तक हम शोषण नहीं करेंगे तब तक हम सेफ रहेंगे। अब मैं आपको एक बहुत अनइकोनॉमिकल एडवाइस दे रहा हूँ, ये बिल्कुल देसी एडवाइस है। बिल्कुल जब तक देखो, अमेरिकन कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। ये मैं कहीं शो पे, नेशनल टीवी पे कई बार बोल चुका हूँ और मैं आज फिर कह रहा हूँ, अमेरिका का कंज्यूमरिज्म इज नॉट सस्टेनेबल। यू शुड कंज्यूम ओनली व्हाट यू नीड। फार्मेसी में रोहित भाई, हमारा वॉल्यूम में नंबर थर्ड है बाय वॉल्यूम। बाय वैल्यू है नंबर 14। सबसे बड़ा मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ऑटोमोबाइल की बात करो, आपको पता सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है। अमेरिका को 8% अपना मार्केट शेयर। यहाँ हर चीज ट्रिलियंस में है और बिलियंस में। यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। और इंडिया का डेकेड नहीं, इंडिया की सेंचुरी है आने वाले टाइम में। अगर हमारा यूथ हमसे अलाइन हो जाए और जाग जाए, वी हैव सेंचुरीज ऑफ इंडिया। और हमारा यूथ आ रहा है, जाग अलाइन हो रहा है पूरे। तो रोहित भाई, रिसेशन नाम वाम की दिक्कत कोई नहीं है। वी आर, आप जेपी मॉर्गन की बात करें तो आने वाले 8 से 10 सालों में भी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। आजकल मोदी जी का स्टेटमेंट देखें, S&P की रेटिंग की बात करें, मूडीज की बात करें, नेक्स्ट 4 से 5 सालों में विल बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अगले साल का 7 से 8% है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा सोना, हमारे पास 4th हाईएस्ट या 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज के डेट में है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, वीडियो में बताया गया है कि दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को लगा है इस वक्त बड़ा झटका। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान को मिले 10 बिलियन सहायता की राशि की हकीकत को देख करके, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि पाकिस्तान को $10 बिलियन की सहायता राशि मिल रही है पाकिस्तान को जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया खुशियां मनाने लगा। ये दूसरी बात है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क ऐसा देश है जो भीख मिलने पे खुशियां मनाते हैं। हालांकि दुनिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब देश हैं, लेकिन उन्होंने कभी पाकिस्तान की तरह निर्लज्जता से, बेगैरती से कभी किसी देश से भीख नहीं मांगी। लेकिन जो फ़िलहाल पाकिस्तान को $10 बिलियन की जो राशि मिली है, उसमें से $8.5 बिलियन की ऊपर से भी राशि का पाकिस्तान को दिया गया एक कर्ज है। और जो इंडिविजुअल देशों ने पाकिस्तान को पैसे दिए हैं, उनमें भी अधिकतर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं। जब कि पाकिस्तान का हमसाया और हमदम और जो बिरादर मुल्क है पाकिस्तान के, उन सभी उम्मा मुल्कों ने पाकिस्तान को लात मार दी है। उनकी तरफ से पाकिस्तान को सिवाय सऊदी अरब को छोड़ के किसी दूसरे उम्मा मुल्कों से पैसे नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।